लड़की ने इसे एक नजर में देख लिया। हर बार जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त अपने सबसे अमीर गॉडफादर के पैसे में से एक रकम खर्च करती थी, उसके चेहरे पर एक और झुर्री दिखाई देती थी। लेकिन लड़की ने उसे याद नहीं दिलाया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसने तो उस सबसे अमीर आदमी से उसके लिए सीधे एक शॉपिंग मॉल खरीदने को भी कह दिया। फिर उसने गर्व से लड़की को दिखाया और कहा, लड़की जैसी एक काम करने वाली व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करेगी और फिर भी मॉल में एक भी दुकान नहीं खरीद पाएगी। जैसे जैसे वह बोल रही थी, वह मॉल के मालिक की ताकत का इस्तेमाल करना भी चाहती थी, लड़की और उसकी सहपाठी को भगा देने के लिए। हालांकि अगले ही पल सबसे अच्छी दोस्त अचानक बेहोश हो गई। सौभाग्य से वह कुछ सेकंड बाद होश में आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कई और झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसकी याददाश्त में भी समस्या लग रही थी। उसने तो सबसे यह भी पूछा कि वह यहाँ क्यों है। यह दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। सबसे अमीर आदमी ने समझाया, सबसे अच्छी दोस्त को अत्यधिक उत्साह के कारण भ्रम हो गया होगा, उसे बस वापस ले जाओ और अच्छे से आराम करने दो। लेकिन केवल वही लड़की जिसने अपना जीवन फिर से जिया था जानती थी कि यह सब सबसे अमीर आदमी द्वारा बिछाया गया जाल था। जैसे ही सबसे अच्छी दोस्त और बाकी लोग चले गए, लड़की की सहपाठी को घर से कॉल आया। उसे पता चला कि उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई थी और कंपनी को आसन्न पूंजी श्रृंखला टूटने का बड़ा खतरा था। ये सोचकर कि उसकी सहपाठी ने उसकी कई बार मदद की थी, लड़की ने बदले में उसकी मदद करने का फैसला किया। हालांकि जब सहपाठी ने यह सुना तो उसने सोचा कि लड़की मजाक कर रही है। आखिरकार उनके परिवार के लिए एक प्रोजेक्ट की बोली के लिए कम से कम लाखों युआन की जरूरत होती थी। लड़की इतना पैसा कहां से लाएगी? लेकिन लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, सबसे अच्छी दोस्त अभी अभी सबसे अमीर आदमी की गॉड डॉटर बनी थी और सबसे अमीर आदमी निश्चित रूप से उसके लिए पैसा खर्च करेगा। इसलिए लड़की ने मुड़कर जानबूझकर अपने मोमेंट्स पर एक संदेश पोस्ट किया, यह कहते हुए कि वह कल अपनी बॉस की तरफ से सहपाठी के पिता के प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने में मदद करेगी और फिर वह समृद्धि की ओर बढ़ सकेगी निश्चित रूप से। इसे देखने के बाद सबसे अच्छी दोस्त तुरंत रुचि लेने लगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लड़की की जिंदगी अच्छी ना हो। वह भी अगले दिन बोली बैठक में भाग लेने के लिए आ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह लड़की के जाल में फंस चुकी है। जब उसने सबसे अच्छी दोस्त को देखा, लड़की ने तुरंत अपनी सहपाठी के साथ एक नाटक रचा। उसने सबसे अच्छी दोस्त से सवाल किया कि वह बोली बैठक में क्यों आई है और क्या वह प्रोजेक्ट छीनना चाहती है, जैसे उसने कल मॉल में उसके कपड़े छीने थे। लेकिन सबसे अच्छी दोस्त ने घमंड से कहा, उसके पास पैसा है और वह जो चाहे खरीद सकती है। मेहमानों ने उसे देखकर एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी कि वह कितनी घमंडी है। आयोजक ने तो यह भी सोचा कि वह परेशानी खड़ी कर रही है और सुरक्षा गार्डों से उसे बाहर निकालने को कहना चाहता था। नतीजतन सबसे अच्छी दोस्त ने सीधे सुरक्षा गार्डों को पीट दिया। फिर उसने घोषणा की कि वह सबसे अमीर आदमी की गॉड डॉटर है। उसने मेहमानों को अंधे और नीच लोग तक कह दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि इस हरकत से उसने लोगों के एक समूह को नाराज कर दिया है। मेहमान गुस्सा करने की हिम्मत नहीं कर पाए जब उन्हें पता चला कि वह सबसे अमीर आदमी की गॉड डॉटर है। सबसे अच्छी दोस्त ने सोचा कि सब उससे डरते हैं और वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई। तुरंत जब लाखों युआन के प्रोजेक्ट के लिए लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, सबसे अच्छी दोस्त ने सीधे 10 मिलियन युआन की ऊंची कीमत लगा दी। मेहमानों ने यह देखकर सोचा कि वह मजाक कर रही है। लड़की ने भी गुस्सा होने का नाटक किया और उस पर आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उसका इस तरह मजाक करना न केवल उसका अपना अच्छा मौका खराब कर रहा है, बल्कि आखिर में उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे और वह खुद भी बेइज्जत हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी दोस्त ने घमंड से कहा, उसका गॉडफादर बहुत अमीर है। यह देखकर लड़की ने भी गुस्से का नाटक किया और सीधे कीमत बढ़ाकर 50 मिलियन युआन कर दी।